दोस्तों, क्या आपने अपनी दिवाली की शॉपिंग शुरू कर दी? फिर मैंने तो अपनी दिवाली की शॉपिंग खत्म भी कर दी। खूब सारे दिए खरीदे हैं, खूब सारे पटाखे खरीदे हैं, क्योंकि दोस्तों दिवाली ना मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। इसलिए नहीं कि मैं पटाखे जलाती, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे बहुत सारी मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं। लेकिन इसके साथ ही आपकी इंग्लिश वाली मैडम हर्षिता आपके लिए दिवाली से जुड़े सेंटेंसेस और वोकैबुलरी कैसे ना लेके आए। इसीलिए आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि दिवाली के दिन हम किस तरह से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो चलो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिवाली वोकैबुलरी। दोस्तों, जरूरी थोड़ी ना है कि दिवाली के दिन ही इंग्लिश बोली जाए। दिवाली से पहले जो प्रिपरेशन वाली टाइमिंग होती है ना, उस टाइम पर भी कई सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे हमें बोलना होता है, और जरूरी नहीं कि हम वही सारे हिंदी से जुड़े फ्रेजेस और सेंटेंसेस बोलें। इस बार कुछ अलग और हटके ट्राई करते हैं और इंग्लिश में कम्युनिकेशन करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट सेंटेंस। दोस्तों, जैसे ही दिवाली शब्द मेरे दिमाग में आता है, सबसे पहले मुझे एक ही चीज याद आती है, एक सुंदर सा सजा हुआ घर। तो दिवाली पे जब हमें घर सजाना होता है तो हम किस सेंटेंस के साथ इंग्लिश में से बोल सकते हैं? लेट्स सी। लेट्स स्टार्ट डेकोरेटिंग द हाउस फॉर दिवाली। दिवाली के लिए घर को सजाना शुरू करते हैं। अब दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था ना कि मुझे दिवाली क्यों पसंद है, क्योंकि मुझे बहुत सारी मिठाइयाँ खाने को मिलती है। तो जब भी दिवाली के दिन कोई आता है मेरे घर, मैं तो एकदम पूछ लेती हूँ सरासर, क्या आप दिवाली पे मिठाइयाँ लाए हो? अगर आपको घर में भी किसी से पूछना हो कि क्या तुम दिवाली के लिए मिठाई लाए हो, तो इस क्वेश्चन को इंग्लिश में कैसे पूछोगे? लेट्स सी। हैव यू ब्रॉट द स्वीट्स फॉर दिवाली? दिवाली के लिए मिठाइयाँ लाए हो? अब दोस्तों, दिवाली में जैसे ही अंधेरा होता है, आप क्या इंस्ट्रक्शन देते हो? अंधेरा हो रहा है, दिए जला दो। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? लेट्स सी। लाइट द दियाज, इट्स गेटिंग डार्क। दिए जलाने को लाइट द दियाज कहते हैं। अब दोस्तों, मैंने आपको बताया ना कि दिवाली शब्द सुनते ही मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, एक सुंदर सा सजा हुआ घर। तो इस सुंदर से सजे हुए घर को सेंटेंस में कैसे बताएंगे? लेट्स सी। लाइट्स के साथ घर कितना सुंदर लग रहा है। द हाउस लुक्स सो ब्यूटीफुल विथ ऑल द लाइट्स। अब दोस्तों, दिवाली पर हम लक्ष्मी पूजा करते हैं, और सबसे खास बात ये होती है कि हम सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ मिलकर इस पूजा को करते हैं। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? लेट्स सी। लेट्स परफॉर्म द लक्ष्मी पूजा टुगेदर। चलो साथ मिलकर लक्ष्मी पूजा करते हैं। दोस्तों, आपको ये तो पता होगा कि पटाखे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फायर क्रैकर्स। और जब भी कोई बच्चा या कोई अडल्ट भी पटाखे चलाने जाता है, तो जनरली उसे घर से यही इंस्ट्रक्शन मिलती है, ध्यान से, बहुत ही केयरफुली पटाखे चलाना, बच के रहना। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? लेट्स सी। बी केयरफुल व्हाइल लाइटिंग द फायर क्रैकर्स। दोस्तों, आपको पता है, मुझे ना दिवाली पर रंगोली बहुत पसंद है। हालांकि मुझे बनाना नहीं आता, लेकिन देखना बहुत अच्छा लगता है। एंड आई एम श्योर आप में से कई सारे लोग बहुत क्रिएटिव होंगे जो बहुत ही तरह तरह के रंगीन रंगोलियां बनाते होंगे। तो अगर आप भी रंगोली में इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ। जनरली हम रंगोली कहाँ पर बनाते हैं? घर की चौखट पर। घर की चौखट को इंग्लिश में कहते हैं एंट्रेंस। अब सेंटेंस देखते हैं। मान लो मुझे कहना हो कि चलो घर की चौखट पर रंगोली बनाते हैं। लेट्स मेक रंगोली इन द एंट्रेंस। अच्छा दोस्तों, मुझे फटाफट से ये कमेंट्स में बताओ कि आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो दिवाली पर नए कपड़े खरीदते हैं। अगर नहीं भी खरीदते हो तो नए कपड़े तो पहनते होंगे। तो इससे जुड़ा ये सेंटेंस देखो। जैसे मैं ना हमेशा दिवाली के बाद अपने दोस्तों से पूछती हूँ, क्या तुमने दिवाली पर नए कपड़े पहने थे? इस क्वेश्चन को इंग्लिश में इस तरह से पूछेंगे, डिड यू वेयर योर न्यू क्लोथ्स ऑन दिवाली? अब दिवाली पर सबसे अच्छी चीज जो होती है वो तो मैंने आपको बता दी, मिठाइयाँ। अब मिठाई खाकर मुंह से सबसे पहले क्या निकलता है? वाह, कितना टेस्टी है, कितना स्वादिष्ट है। इसे इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? लेट्स सी। द स्वीट्स टेस्ट अमेजिंग। स्वीट्स यानी मिठाई की जो टेस्ट है वो बहुत खूब है, लाजवाब है। अगला सेंटेंस बताने से पहले एक सिचुएशन बताती हूँ। दोस्तों, आपको पता है, जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे घर जब गेस्ट्स आते थे दिवाली पर, और मेरी मम्मी मुझे एक प्लेट देती थी सजाकर कि ये मिठाइयाँ जाके गेस्ट्स को दे दो, तो मैं ना उसमें से 2 मिठाई पहले ही पार करके खा जाती थी। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का हम यूज कर सकते हैं अगर आपके घर में कोई इस सेम सिचुएशन से गुजरता है तो। डोंट फॉरगेट टू ऑफर स्वीट्स टू द गेस्ट्स। मेहमानों को स्वीट्स देना, मिठाइयाँ देना मत भूलना। अब दोस्तों, मान लो आपको किसी और को ये कॉम्प्लीमेंट देना है कि आपने जो डेकोरेशंस किए हैं, जो सजावट किए हैं, वो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं।
तो इसे इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, लेट्स सी। द दिवाली डेकोरेशंस आर लुकिंग लवली। दिवाली की जो डेकोरेशंस हैं, जो सजावट है, वो बहुत ही प्यारी लग रही है। अब दोस्तों अगला जो सेंटेंस है वो उस टाइम के लिए है जब आप सब मिलकर दिए सजा रहे हो। तो मान लो आपको सामने वाले से कहना है कि यार क्या तुम तेल मुझे पास कर सकती हो, मुझे दिया जलाना है। तो इस टाइम पर इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, प्लीज हैंड मी द दिया ऑयल। अब दोस्तों मैंने तो आपको बता दिया कि मुझे पटाखे जलाना बहुत पसंद है। ऑल्दो मैं बहुत ज्यादा पटाखे नहीं चलाती, बट स्टिल और कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पटाखे चलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप में से वो लोग कौन है, मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ। और आपके लिए मेरे पास एक बहुत ही मजेदार सेंटेंस है, लेट्स लर्न। द क्रैकर्स आर टू नॉइजी। पटाखे बहुत तेज है। अगला सेंटेंस भी आप ही के लिए है। आई नो आपको फायर क्रैकर्स चलाना पसंद नहीं है, लेकिन देखना तो पसंद है। एंड यूजुअली इंडियन फैमिलीज में यही होता है। दिवाली पर फैमिली के साथ खाना खाने के बाद हम फायर क्रैकर्स देखने जाते हैं। तो इस सेंटेंस का यूज करो, लेट्स वॉच द फायर क्रैकर्स आफ्टर डिनर। दिए जलाने का टाइम हो गया। अब दिवाली के टाइम पर यूजुअली हफ्ते 10 दिन पहले से ही और दिवाली के दिन और उसके बाद भी हम घर में दिए जलाते हैं। और उस टाइम पर सारे इंडियन फैमिलीज में ये लाइन जरूर यूज होती है, चलो दिए जलाते हैं। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, चलो देखते हैं। इट्स टाइम टू लाइट अप द दियाज। इसकी जगह पे अगर आपको कहना हो कि पूरे घर को सजा देते हैं या पूरे घर में दिए जला देते हैं, तो उसे आप इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, इट्स टाइम टू लाइट अप द होल हाउस विथ दियाज। अब दोस्तों दिवाली पर ना कई सारे लोग जो आसपास में रहते हैं, पूरी फैमिलीज या फ्रेंड्स आपस में रहते हैं, वो एक साथ मिलकर एक ही जगह पे बहुत ही ग्रैंड ट्रीट करते हैं, बहुत ही ग्रैंड फैमिली डिनर करते हैं। तो इस टाइम पर अगर आपको कहना हो कि आज तो हम सब मिलके पूरी फैमिली, पूरे फ्रेंड्स मिलकर फीस्ट करने वाले हैं, बहुत ही मजा करने वाले हैं, डिनर करने वाले हैं, इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहो, वी आर गोइंग टू हैव अ बिग फैमिली फीस्ट टुनाइट। और दोस्तों आज का हमारा आखिरी सेंटेंस, अगर आपको कहना हो कि चलो माँ लक्ष्मी को स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ चढ़ाते हैं, तो इसे इंग्लिश में कहो, लेट्स ऑफर स्वीट्स टू गॉडेस लक्ष्मी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में और आप सभी को मेरी और हम सबकी तरफ से हैप्पी दिवाली। अगर आपका भी अच्छी इंग्लिश बोलने का सपना है ताकि आप अच्छी जॉब पा सको, अच्छे पैसे कमा सको, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है और बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेसन्स मिलेंगे और साथ ही साथ लाइव क्लासेस ज्वाइन करने की ऑप्शन भी है। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप होगा जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का सपना सच हो सके। आपके प्यार से मुझे इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन इंग्लिश कोच का अवार्ड मिला है और इसी प्यार के लिए कह रहा हूं कि ये कोर्स जरूर ट्राई करो, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल्स फिल कर दो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, या फिर आप avvalenglish.com पर जाकर ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।